Assalamualaikum. Today's lecture is about chapter 6 and the topic is semi-solid dosage forms जिसके अंदर हमारे पास तीन तरह की dosage forms हैं. First one is ointment, then we have creams and then we have paste. So what is ointment? Ointment are soft and greasy semi-solid preparations intended for application on the skin और म्यूकस मेम्ब्रेन्स. जो ऑइंटमेंट हैं वो फैटी होती हैं, ठीक है, ऑयली होती हैं, इसलिए वो ग्रीसी हैं, सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस हैं एंड दे आर सॉफ्ट, जिनको हम लोग स्किन पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में अप्लाई कर रहे हैं. हमारे पास दो तरह की ऑइंटमेंट्स आती हैं. फर्स्ट वन इज मेडिकेटेड ऑइंटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर जो भी मेडिसिन है, जो भी एक्टिव है, वो सस्पेंड हुआ हुआ है, वो ड्रग डिजोल्व हुई हुई है या फिर किसी भी बेस के अंदर इमल्सिफाइड मिक्स हुई हुई है. नेक्स्ट वी हैव द नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स जिनका ट्रीटमेंट में कोई भी रोल नहीं है, बट दे आर यूज्ड एज द व्हीकल, दे आर यूज्ड एज द मीडियम टू प्रिपेयर द medicated ointments, or they have their use itself as emollient, or they have the protective action to the skin. Emollient का मतलब होता है हमारे पास कि वो स्किन को सोफन करने के लिए, सूदन करने के लिए यूज हो रहे हैं, या फिर स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है. वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस. हमारे पास चार तरह के ऑइंटमेंट बेसिस हैं. द फर्स्ट वन इज ऑलिजीनियस बेसिस. दीज बेसिस कंसिस्ट ऑफ वाटर इनसॉल्युबल हाइड्रोफोबिक ऑयल्स एंड फैट्स. इसके अंदर हमारे पास जो फैट्स, ऑयल और फैट्स प्रेजेंट है, वो वाटर इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ मिसेबल नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है पेट्रोलेटम की, विच इज सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन विच इज द लिक्विड पेट्रोलेटम, या फिर वाइट मिनरल ऑयल भी कहते हैं उसको. ये बेसिस जो हैं ये ग्रीसी हैं, ठीक है. अगर इनको स्किन पे आप लगाते हो तो इनको रिमूव करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर ग्रीसीनेस, बिकॉज ऑफ देयर ऑयली नेचर. ये प्रिवेंट करती हैं ड्रेनेज ऑन द ओजिंग एरियाज एंड evaporation ऑफ द क्यूटेनियस secretions. कोई भी वूंड है, अगर उसमें से कोई भी फ्लूइड जो है उसे ब्लॉक करती हैं ताकि वो ooze आउट ना हो, ड्रेन आउट ना हो फ्रॉम द वूंड्स. और जो हमारी क्यूटेनियस सिक्रीशंस हैं उसके अंदर मॉइस्चर को लॉक करने के अंदर हेल्प करती हैं, उसमें से जो भी हमारी सिक्रीशंस हैं उसे वेपोरेट नहीं होने देती. नेक्स्ट हमारे पास है एब्जॉर्प्शन बेसिस. द टर्म absorption is used to show the हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द बेस. लाइक द अब्जॉर्प्शन बेसिस जो हैं वो वाटर के साथ मिसिबल होंगी, ठीक है. द वर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है. ये बेसिस जो है ये वाटर लविंग है. So they show the character of hydrophilic. They absorb large amount of water but still remain their ointment like consistency. बहुत ज़्यादा amount of water जो है वो absorb करती हैं, लेकिन फिर भी जो अपनी ointment की consistency है, thick consistency, उसे maintain करती है. हमारे पास different examples हैं absorption basis की. The first one is wool fat which is the anhydrous lanolin, और ये हमें जो है वो sheep की wool से मिलता है. Next we have the anhydrous wool fat lanolin, और फिर हमारे पास आ जाती है बीज वैक्स जो हमें बीज के हनीकॉम्ब से ऑब्टेन होती है. द थर्ड basis ointment base is emulsion bases. These are semi-solid emulsions and they are of two types, oil in water and water in oil. इस ये दोनों टाइप ऑफ इमल्जन्स के अंदर हम लोग जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये दीज बेसिस कंटेन बोथ वाटर एंड सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स. दोनों टाइप्स, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, जो हमारे पास इमल्शन बेसिस हैं, इन दोनों टाइप्स के अंदर एडिशनल वाटर ऐड किया जा सकता है. और ये दोनों जो है वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स जो हैं अटेन करती हैं. इस वजह से इनके पास क्या होते हैं, दे हैव द इमल्सिफायर्स. इमल्सिफायर्स क्या करते हैं, स्किन और जो मेडिसिन है उसके जो कांटेक्ट है उसे इंप्रूव करते हैं, ठीक है. इसलिए बिकॉज ऑफ देयर सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टी. जो इमल्सिफायर्स हैं उनका काम ही ये है कि उन्होंने जो रेजिस्टेंस आ रही है बिटवीन द वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स, मेडिसिन और स्किन के दरमियान जो रेजिस्टेंस आती है कांटेक्ट के लिए, उस चीज़ को फैसिलिटेट करना होता है बिकॉज ऑफ द सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है. हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, हमारे पास डिफरेंट ऑइंटमेंट्स हैं. हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, रोज वाटर ऑइंटमेंट एंड वेनिशिंग क्रीम्स विच लाई अंडर द हेडिंग ऑफ इमल्जन बेसिस. फोर्थ ऑइंटमेंट बेस है हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेस. These contain only the water soluble ingredients. इसके अंदर सिर्फ वही ingredients प्रेजेंट होंगे जो वाटर के साथ मिसिबल हैं, वाटर में solubilize हैं.
बट नॉट द ग्रीसी सब्सटेंसेस, इसलिए ग्रीसी सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है, फैटी सब्सटेंसेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इन बेसिस को हम लोग कहते हैं ग्रीसलेस सब्सटेंसेस, क्योंकि इनके अंदर ग्रीसी सब्सटेंसेस नहीं है, सिर्फ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम लोग इन्हें वाटर वॉशेबल भी कहते हैं। इन्हें जो है वॉश करना इजी होता है, ठीक है। स्किन पे अगर लगा लें तो इन्हें वॉश अगर एक दफा में करें तो वो इजीली वॉश हो जाती है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल्स कार्बोवेक्सिस की। certain other substances that are used as water soluble bases, कुछ और substances हैं हमारे पास जो हम water soluble bases के लिए यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाती है ट्रागाकैंथ, जेलाटिन, पेक्टिन एंड सेलुलोज डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास थी ऑइंटमेंट के अंदर यूज होने वाली डिफरेंट बेसेस। अब हमारे पास डिफरेंट एडिटिव्स हैं जो हम लोग ऑइंटमेंट बनाते हुए जो है वो यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रिजर्वेटिव्स। ऑब्वियसली हम लोग ऐसी बेसिस भी यूज कर रहे थे जो जिसके अंदर वाटर जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट था, ठीक है। और हमें ये बात पता है, हमने काफी दफा पढ़ी है ये बात कि अगर वाटर जो है वो सपोर्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, वाटर की प्रेजेंस के अंदर बैक्टीरिया अपना काम जल्दी से करता है, ठीक है। तो हम इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ेंगे। वो प्रिजर्वेटिव्स क्या हो सकते हैं? वो मिथाइल पैराबिन है, वो प्रोपाइल पैराबिन, या फिर benzoic acids हैं। These may be used and these may be incorporated in the ointments if we have to use the ointment and to store it for a longer period of time. नेक्स्ट वी हैव एंटीऑक्सीडेंट्स एंड चिलेटिंग एजेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? कोई भी केमिकल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देंगे। और चिलेटिंग एजेंट्स जो है वो मेटल के साथ बाइंड करते हैं ताकि जो हमारी ऑइंटमेंट है वो स्टेबल रहे, इफेक्टिव रहे। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं ऑइंटमेंट को बनाने के। फर्स्ट वन इज ट्रिचुरेशन मेथड एंड द नेक्स्ट वन इज फ्यूजन मेथड। ट्रिचुरेशन मेथड के अंदर हम लोग सॉलिड और लिक्विड को ग्राइंड करते हैं टू मिक्स वेल एंड टू मेक अ यूनिफॉर्म मिक्सचर सो दैट वी कैन अप्लाई इट ऑन द स्किन यूनिफॉर्मली। विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूजन मेथड हमारे पास ये है कि हम लोग सॉलिड जो होता है उसे मेल्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसे लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं ताकि एक होमोजीनियस ऑइंटमेंट बन जाए। अगर हम लोग पैकेजिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि हमें उसे एक वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखना है, ठीक है, ताकि प्रिजर्वेटिव भी अपना काम कर सकें और बैक्टीरियल ग्रोथ भी ना हो, डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्ट हो सके। दीज आर पैक्ड इन ऑइंटमेंट जार्स एंड कोलैप्सिबल ट्यूब्स। डिफरेंट स्क्वीजेबल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिसको स्क्वीज करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो बाहर आती है। या फिर हमारे पास डिफरेंट स्मॉल ऑइंटमेंट जार्स हैं, उसके अंदर पैक करेंगे हम अपनी ऑइंटमेंट को। The third point is it should be packed so that there are no air spaces in the container, ठीक है। जो प्रोडक्ट है it would be free from the air spaces, ठीक है। The product will be free from the air spaces and it will be packed as it is. With respect to the storage, we should store it at the cool place to avoid the softening and the liquefaction of the base, ताकि जो हमारी बेस है वो सॉफन ना हो जाए, ठीक है, वो अपनी ग्रीसीनेस अपनी स्टिफनेस को मेंटेन करे और लिक्विफाई ना हो जाए। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर लाइट एंड मॉइस्चर। डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर से हमने जो है अपनी ऑइंटमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हाउ शुड वी लेबल इट? वी विल लेबल इट एज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है। हम लोग क्लियरली एक लेबल लगाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि इट विल बी यूज फॉर एक्सटर्नल यूज। व्हाट आर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स? ऑप्थेल्मिक का वर्ड जहां पे भी आएगा, लाइक हम लोग उस चीज की बात करें जिसको हम लोगों ने आई में यूज करना है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। दे शुड बी स्टीराइल, ठीक है। इन्हें ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर बनाना है जो जर्म फ्री हो, ताकि जब हम इसे अप्लाई करें आई के अंदर तो जो है ये इरिटेशन कॉज नहीं करे, ठीक है। हमारे आई की फ्लूइड के साथ जो है आइसोटोनिक हो, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। द बेस सेलेक्टेड फॉर एन आई मस्ट बी नॉन इरिटेटिंग। हमने ऐसी बेस यूज करनी है जब हम आई में अप्लाई करें उस ऑइंटमेंट को तो वो इरिटेशन कॉज नहीं करे। एंड परमिट द डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू आउट द सिक्रीशंस ऑफ आई। और जो भी हमारी ड्रग है वो डिफ्यूज हो जाए हमारी सिक्रीशन आई सिक्रीशंस के साथ और हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मेल्ट कर जाए, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है वो हम लोग सेफर हो, इफेक्टिव हो यूज करने के लिए, और हमारा जो पेशेंट है वो कंपेटेबल रहे। द प्रिपरेशन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस के अंदर उस प्रिपरेशन को बनाना है जो स्टेराइल हो, जर्म फ्री हो, ठीक है, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन हो वो सेफ हो यूज करने के लिए। With respect to creams, what are creams? Creams is second semi-solid dosage forms. Creams are non-greasy, viscous liquid or semi-solid preparations intended for application on the skin and mucous membranes.
जो हमारी क्रीम्स हैं वो नॉन ग्रीसी हैं, विस्कस मतलब एक्वस लिक्विड्स हैं या फिर सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस हैं, जिनको स्किन पर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर अप्लाई करना है। हमारे पास दो तरह की क्रीम्स आ रही हैं। मेडिकेटेड क्रीम्स हैं फॉर स्पेसिफिक एक्शन, जो किसी भी चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर एलर्जी पर्पजेज और एनी अदर पर्पस। और नेक्स्ट वी हैव द नॉन मेडिकेटेड क्रीम्स, जो सिर्फ एज एन इमोलिएंट यूज़ हो रही होंगी, स्किन को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। क्रीम्स कंटेन अ वाटर सॉल्युबल बेस। हमने पढ़ा है कि जो क्रीम्स हैं वो एक्वस हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर वाटर सॉल्युबल बेसिस प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जिनको स्किन से रिमूव करना बहुत इजी होता है। आप जब स्किन पे लगाओगे उन क्रीम्स को तो वो वाटर वॉशेबल होंगी, अगर आप एक दफ़ा वॉश करोगे तो वो इजीली वॉश हो जाएगी। एंड दे आर ऑफ सॉफ्टर कंसिस्टेंसी एज कम्पेयर टू द ऑइंटमेंट। हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ रही हैं क्रीम्स में। द फर्स्ट वन इज वाटर इन ऑयल एंड द सेकंड वन इज ऑयल इन वाटर। ऑयली क्रीम्स एंड एक्वस क्रीम्स। प्रिजर्वेटिव एक्शन ये है कि जो एक्वस क्रीम्स हैं दे हैव द टेंडेंसी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है एक हायर अमाउंट के अंदर, तो वो सपोर्ट करता है बैक्टीरियल या फिर मोल्ड ग्रोथ को, तो हमने उसके लिए जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड करना है ताकि हम अपनी क्रीम को लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर कर सकें। कंटेनर और स्टोरेज में हमारे पास क्या है कि हमने अपनी जो क्रीम है उसे किस तरह से पैकेज करना है, किस तरह से स्टोर करना है। Creams should be supplied in well closed container to prevent the evaporation and contamination। हमने प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं, ठीक है, इसलिए हमने अपनी जो क्रीम है उसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर रखना है ताकि हम उसे इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रिवेंट कर सकें, या फिर जो हमारे क्रीम के कंटेंट्स हैं वाटर बेसिस हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम क्रीम बना रहे हैं, उसकी जो वेपरेशन है उससे प्रिवेंट कर सकें, या डिफरेंट कंटेमिनेशन के जो चांसेस हैं उससे प्रिवेंट कर सकें। दे शुड बी स्टोर्ड एट ए कूल प्लेस, एक कूल प्लेस में स्टोर करेंगे। Collapsible tubes made of metal and plastics are most suitable for packaging of the creams। क्रीम को पैकेज करने के लिए हमारे पास जो है मेटल की बनी हुई या फिर प्लास्टिक की बनी हुई collapsible ट्यूब्स, स्क्वीजेबल ट्यूब्स जो हैं वो प्रेफरेबल हैं, बहुत सूटेबल हैं। एल्यूमिनियम ट्यूब्स जो हैं वो सूटेबल नहीं है क्रीम को पैकेज करने के लिए। द थर्ड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म इज पेस्ट। व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट जो है वो सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस है विच आर यूज टू अप्लाई ऑन द स्किन। They are the dispersions of high concentration of insoluble powder substances in a fatty या फिर aqueous base। ऑयली या फिर एक्वस बेस के अंदर हाई कंसेंट्रेशन जो है वो पाउडर सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, सो दे आर लेस ग्रीसी एज कम्पेयर टू द ऑइंटमेंट, बट दे आर मोर स्टिफर एज कम्पेयर टू द ऑइंटमेंट। स्टिफर क्यों है, थिक क्यों है ज्यादा वो? क्योंकि उसके अंदर जो सॉलिड कंसंट्रेशन है वो ज्यादा अमाउंट में है, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए जो है हमारी पेस्ट वो ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू द ऑइंटमेंट। बट क्योंकि हम लोग फैटी बेसिस भी यूज कर रहे हैं और एक्वस बेसिस भी यूज कर रहे हैं, इसलिए दे आर लेस ग्रीसी एज कम्पेयर टू द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में जो पेस्ट है वो ज्यादा अब्जॉर्प्टिव होती है, और क्योंकि हमने कहा है कि ये स्टिफ हैं तो नॉर्मल और जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स हैं उसके ऊपर ये मेल्ट नहीं करती, और जहाँ पे भी हमने जिस भी एरिया के ऊपर इसे लगाया होगा वहाँ पे ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है, ठीक है। इसलिए जो है ज़्यादा स्टिफ होने की वजह से इसको रिमूव करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। सो ये सूटेबल नहीं है ऐसे एरियाज पे अप्लाई करने के लिए जहाँ पे जो हेरी एरियाज हों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो फिर रिमूव करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है पेस्ट की। Zinc and salicylic acid paste, which is which is commonly known as lesser paste, and it is most commonly used paste। हमारे पास जिंक और सैलिसाइक्लिक एसिड पेस्ट है जिसको हम लेसर पेस्ट भी कहते हैं, मोस्ट कॉमन पेस्ट है ये हमारे पास। और इसका जो पर्पस है यूज करने का, इट इज एंटीसेप्टिक पेस्ट, जो किसी भी इंफेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करती है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के तौर पे एक्ट करती है। अगर हम स्टोरेज और पैकेजिंग की या लेबलिंग की बात करें तो we should store it in an airtight container, obviously to prevent it from any contamination or environmental factor and to preserve it for a longer period of time। नेक्स्ट, पेस्ट विच कंटेन वाटर। वो पेस्ट इसके अंदर जो एक्वस पेस्ट इसके अंदर बनाई गई हैं, उसके अंदर हमने कोई ना कोई सूटेबल जो है प्रिजर्वेटिव ऐड करना है ताकि वो एंटी माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने उसे लेबल करना है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन, ताकि पता हो कि ये जो चीज़ है ये स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन्स या फिर एक्सटर्नल यूज के लिए ही एप्लीकेबल है।
दिस इज ऑल अबाउट द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, जिसमें हमने कवर किया है ऑइंटमेंट, क्रीम और पेस्ट के टॉपिक को।